हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कि कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आइए डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था, नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 17,400, ये डिस्कशन किया गया था और मार्केट ने सेम ही लेवल पे सपोर्ट लेके आपको बाउंस करा दिया। मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लेवल एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था। कौन सा लेवल था? 17,800। मैंने कहा था अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो एक सपोर्ट लेवल बनेगा 17,400, जहां पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, तो ये जो सपोर्ट बना हुआ था अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब ये सपोर्ट नहीं रहा, ये रेजिस्टेंस रह गया, यानी कि ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया जिसपे हमारी नजर होनी चाहिए? 17,800। अब इस लेवल का मतलब क्या है? इस लेवल का मतलब ये है, अगर कल आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, अभी मैं आपके साथ सेटअप डिस्कस करूंगा, हम सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। अगर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो इस जोन में जाते ही आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि इस लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यहां पे आपको क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहां से कोई पिन बार रिजेक्शन यानी कि रेड कैंडल दिखाई दे रही है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इसके हाई के ऊपर का आप एसएल लगा के यहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है तो फिर यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर ब्रेकआउट कर गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अगर ब्रेकडाउन कर गया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई। आइए हम वापस वहीं पे आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वन डे पे बस मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि ऊपर कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब सिनेरियो को ध्यान से समझो। जो यहां पे निफ्टी 50 में थोड़ा सा अलग है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी की वीडियो अलग से बनाता हूं। और अगर आप उसमें ट्रेड करेंगे तो जाके उसे देखिए। यहां पे अगर आप देखेंगे, जो डे हाई बना है 30 का, यानी कि आज का जो डे हाई बना है, वो जो डे क्लोजिंग है, ठीक है, 30 की डे क्लोजिंग, ये थोड़ी सी आसपास है, आसपास है। इसका मतलब यहां से हमें क्या समझ में आता है कि हम बाइंग तभी करेंगे जब 30 के डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। फिर से ध्यान से समझो, जो ये 30 का डे हाई है और 30 की डे क्लोजिंग है, यानी कि आज का डे हाई, आज की डे क्लोजिंग, ये पास पास है। जब तक हमें डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम बाइंग के नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये समझ में है। आप काफी लोग नो ट्रेडिंग जोन के बारे में डिमांड कर रहे हैं कि आपको काफी पसंद आ रहा है, तो यहां पे आपका नो ट्रेडिंग जोन क्या रहने वाला है, मैं यहीं पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये दोनों क्या लाइन है? ये ऊपरली लाइन है 30 का डे हाई, इसी जोन के आसपास है, एग्जैक्ट आप देख लेना। ठीक है, ये निचले वाली लाइन मैंने कहां पे ड्रॉ की है? 27 की डे क्लोजिंग से। ठीक है, हम सेलिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट 27 की डे क्लोजिंग के नीचे नहीं चला जाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। अगर आपको कोई चीज एक्सप्लेन की जा रही है तो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की जा रही है। ध्यान से समझो, 27 की अगर आप डे क्लोजिंग देखेंगे, यहां पे है, इस जोन पे मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। इस वाली कैंडल पे फोकस करो, मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है। आज के दिन आ जाओ, पहले मार्केट ने रिजेक्शन देखो, मतलब बाउंस देखो, इस जोन पे सपोर्ट लिया है हर एक कैंडल पे, फिर जब इसका ब्रेकडाउन दे दिया सेम ही लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो यानी कि ये हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग लेवल हो जाता है कि अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहां पे डे हाई हो चुका है आज का, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, एक तो आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब यहां पे इन चीजों को समझो, ये चीज समझ में आ गई। अब इस जोन के अंदर आपको बस बैठे रहना है, बस मार्केट के मोमेंटम को देखना है, मार्केट किसी साइड चला जाए। अगर इसी जोन में घूम गया, साइडवेज हो गया, तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग वालों की।
स्कैल्पिंग वाले क्या कर सकते हैं? स्कैल्पिंग वाले को इस जोन के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कारण कैसे मिल सकती है? अब मान लो मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू करता है। बात यहां पे अभी तक जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं, अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिल रही है, सारे डिस्कशन उन्हीं बेस पे हो रहे हैं। गैप अप का, गैप डाउन का अलग से हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल फ्लैट ओपन अगर होता है, उस सिनेरियो को समझो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है और डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है, तो आपको एक स्कैल्पिंग करने का मौका मिल सकता है डे हाई तक। ठीक है, लॉन्ग बाई करनी है जब डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाए। वहीं बात करें, अगर आपको नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है और डे क्लोज से मार्केट नीचे चलता है, तो आपको एक स्कैल्पिंग करने का मौका मिल सकता है। कहां तक? जो 27 की डे क्लोजिंग है। लॉन्ग पोजीशन 27 की डे क्लोज के ब्रेकडाउन के बाद हमें लेनी है। तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए सपोर्ट कौन से बनेंगे? नीचे की तरफ पहले सपोर्ट देख ले। चलो पहले हम डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, इस सिनेरियो को समझते हैं। यहीं पे सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएंगे। ठीक है, फिर फ्लैट ओपन होने के बाद पॉजिटिव मोमेंटम आया, तब इस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। यहीं पे सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएंगे। तो पहला डिस्कशन करते हैं हम। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, तो हमें क्या देखना है? अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वो यहां तक मिल रही है डे क्लोजिंग तक। किसकी? 27 की डे क्लोजिंग तक। लेकिन बात हम कर रहे हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी की। जैसे ही 27 की डे क्लोजिंग का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, आपके लिए अगला सपोर्ट इस जोन में बन रहा है, यानी कि 17,550। आज भी अगर आप 27 को भी देखेंगे, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया है। आज भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है और यहां पे आपको बार बार रिजेक्शन भी देखने को मिले। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर 27 का डे लो आपके लिए अगला सपोर्ट बन जाएगा, जो कि है 17,500 के अराउंड। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, तो आज का जो डे लो है 17,400 के अराउंड, ये आपके लिए अगला टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या डिस्कस किया? अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, तो स्कैल्पिंग वालों को डे हाई तक मौका मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी लॉन्ग पोजीशन हमारे लिए बनेगी अगर मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट दे दे। इस सिचुएशन पे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, वो आप देखेंगे यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 17,800 के अराउंड। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, फिर आप यहां पे देखो 17,850 के अराउंड। यानी कि अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो एक रुकावट मार्केट के लिए हो सकती है इस जोन के बीच में। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो 25 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे हमने अभी तक दो डिस्कशन कर लिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, वो समझ लिया। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया, हमने वो समझ लिया। नो ट्रेडिंग जोन को समझ लिया, कहां पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये आइडिया लग गया। स्कैल्पिंग कहां कर सकते हैं, वो आइडिया लग गया। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया, उस सिनेरियो को समझते हैं। देखो, दो बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर गैप अप ओपन हो रहा है, तो हमारे लिए ये डे हाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 30 का डे हाई। ठीक है, इसी लेवल के अकॉर्डिंग इस पे मार्केट गैप अप ओपन होके किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो हम सिचुएशन को देखेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा डे क्लोजिंग। किसका? 27 का डे क्लोजिंग। ठीक है, इसमें मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर आप ध्यान से समझेंगे, इंटरेस्टिंग बात भी यही है कि फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए या नेगेटिव मोमेंटम आए या गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, ये चारों जगह इन्हीं लेवल पे हमें ध्यान रखना है। अब मान लो गैप अप ओपनिंग आपकी यहीं पे हो रही है, ठीक है, डे हाई पे ही हो रही है, जो आज का डे हाई है। अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आया, क्या हमें सेलिंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर डे क्लोज हमारा दूर होता, यहां कहीं होता, तो हम सेलिंग कर सकते थे और ये टारगेट लेके चल सकते थे। लेकिन डे लो काफी नजदीक है, तो हम सेलिंग गलती से भी नहीं करेंगे। हम इंतजार करेंगे कि मार्केट डे क्लोज का ब्रेकडाउन दे दे, तब आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इस सिचुएशन में आपका टारगेट क्या रहेगा? 27 की डे क्लोजिंग पहला टारगेट रहेगा, उसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर ये वाला जोन आपका 17,550। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो 27 का डे लो यानी कि 17,500 के अराउंड, ये नीचे की तरफ मैं आपको बता ही चुका हूं। सिचुएशन समझ में आई?
अगर मार्केट इससे ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, यानी कि डे हाई से गैप अप ओपन हो रहा है, तो यहां पे प्राइस एक्शन बनने देना, गलती से भी ना तो बाइंग कर लेना ना सेलिंग कर लेना, सिनेरियो डिस्कस करना, प्राइस एक्शन बनने देना। या तो मार्केट वापस आए, डे हाई पे सपोर्ट लेके 30 के डे हाई पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, तब हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर मार्केट यहीं पे ही कुछ टाइम स्पेंड करके फिर मोमेंटम दिखाए, तब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर मार्केट डे हाई का ब्रेकडाउन दे दे, तब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो काफी समझ के प्राइस एक्शन बनने पे तभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नहीं तो मार्केट को गलती से भी छेड़ने की कोशिश मत करना। नहीं तो अगर मार्केट ने आपको छेड़ दिया तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं गैप डाउन ओपनिंग का। अगर आप गैप डाउन ओपनिंग को समझेंगे तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है 27 की डे क्लोजिंग। भाई इसमें मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर इसी के पास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है तो यहां से हमें दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर इससे नीचे चलना शुरू हो गया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको टारगेट पता ही है जो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, लेकिन अगर यहां से ऊपर चलने लगा तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी डे क्लोजिंग तक, 30 की डे क्लोजिंग तक। इसका ब्रेकआउट मिला तो डे हाई तक आपका टारगेट रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो फिर आपके लिए टारगेट रहेगा 17,750। तो यहां पे हमने डिस्कशन कर लिए, आपको मैंने नो ट्रेडिंग जोन भी समझा दिया, साथ ही साथ मैंने आपको ऊपर की तरफ समझाया है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ये रहने वाला है 17,800, जो कि पहले एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था। तो हायर प्रोबेबिलिटी है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो सावधानी इसी में है। इस जोन में जाते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, उसमें ज्यादा समझदारी रहेगी। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट की तरफ और यहां पे डिस्कशन करते हैं कि पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कहां कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां कहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, जो जल्दी से जल्दी आप लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो, जिससे हमें पता लग जाए कि आपको कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,744 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,810 पे नजर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो एक किसके नजदीक है 17,800 के। ये मैंने आपको एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल बताया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया तो अगला रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा दूर नहीं है, जो कि है 17,849 का। कई बार क्या होता है, अब मान लो आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया, मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। आपको क्या दिखाएगा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है और आप बाइंग करके बैठ जाएंगे, लेकिन मार्केट ऐसे आके क्लोजिंग दे देगा। तो इसे हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, इसे हम एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करेंगे। इसलिए समझदारी उसी में है, कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग होने दो और प्राइस सस्टेन होने दो। अगर आपको कई बार मार्केट ट्रैप भी करने की कोशिश करेगा, ब्रेकआउट भी दे देगा, कैंडल की क्लोजिंग भी दे देगा, आपको दिखा देगा कि आपको बाइंग कर लेनी चाहिए, लेकिन अचानक से आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाएगी और मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। इसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, आपने ये चीजें सुनी होगी, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन। तो यहां पे कौन सी थ्योरी काम करेगी कि प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट किसी भी लेवल के ऊपर 15 टू 25 मिनट रुकना चाहिए, तभी आप एक बेहतर ब्रेकआउट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए आपको यह बताया जाता है कि मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है किसी इंपॉर्टेंट लेवल का, अगर सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, चलती ट्रेड में नहीं चढ़ना होता। बेहतर है मार्केट या तो वहां कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकआउट दे, या फिर ब्रेकआउट दे के वापिस आए, इसे रिटेस्ट करे, कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर मोमेंटम दिखाए। तो ये बेहतर तरीके होते हैं प्रॉफिट को पकड़ने के। चलो दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, इस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,600 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,511 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,417 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन क्लियर हो गई आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक टारगेट आपको पता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।